ओम शांति प्यारे भाई बहनों, आपका स्वागत है हमारे 7 दिन के साप्ताहिक राजयोग मेडिटेशन कोर्स की श्रृंखला में। आज हम जानेंगे सृष्टि रूपी उल्टा व अद्भुत कल्प वृक्ष और उसके बीज रूप परमात्मा। भगवान ने इस सृष्टि रूपी वृक्ष की तुलना एक उल्टे वृक्ष से की है, क्योंकि अन्य वृक्षों के बीज तो पृथ्वी के अंदर बोए जाते हैं और वृक्ष ऊपर को उगते हैं, परंतु मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष के जो अविनाशी और चेतन बीज रूप स्वरूप परम पिता परमात्मा शिव हैं, वह स्वयं ऊपर परम धाम अथवा ब्रह्मलोक में निवास करते हैं। चित्र में सबसे नीचे कलयुग के अंत और सतयुग के आरंभ का संगम दिखलाया गया है। वहां श्वेत वस्त्रधारी प्रजापिता ब्रह्मा, जगदम्बा सरस्वती तथा कुछ ब्राह्मणियां और ब्राह्मण सहज राजयोग की स्थिति में बैठे हैं। इस चित्र द्वारा यह रहस्य प्रकट किया गया है कि कलयुग के अंत में अज्ञान रूपी रात्रि के समय सृष्टि के बीज रूप कल्याणकारी ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा शिव नई पवित्र सृष्टि रचने के संकल्प से प्रजापिता ब्रह्मा के तन में अवतरित प्रविष्ट हुए और उन्होंने प्रजापिता ब्रह्मा के कमल मुख द्वारा मूल गीता ज्ञान तथा सहज योग की शिक्षा दी, जिसे धारण करने वाले नर नारी पवित्र ब्राह्मण कहलाए। ये ब्राह्मण और ब्राह्मणियां सरस्वती इत्यादि, जिन्हें ही शिव शक्तियां भी कहा जाता है, प्रजापिता ब्रह्मा के मुख से ज्ञान द्वारा उत्पन्न हुए। इस छोटे से युग को संगम युग कहा जाता है। वह युग सृष्टि का धर्माऊ युग, लीप युग भी कहलाता है और इसे ही पुरुषोत्तम युग अथवा गीता युग भी कहा जाता है। सतयुग में श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का अटल, अखंड, निर्विघ्न और अति सुखकारी राज्य था। प्रसिद्ध है कि उस समय दूध और घी की नदियां बहती थी तथा शेर और गाय भी एक घाट पर पानी पीते थे। उस समय का भारत डबल सिरताज था। सभी सदा स्वस्थ एवर हेल्दी तथा सदा धनवान एवर वेल्दी और सदा सुखी एवर हैप्पी थे। उस समय काम, क्रोध आदि विकारों की लड़ाई अथवा हिंसा का तथा अशांति एवं दुखों का नाम निशान भी नहीं था। उस समय के भारत को स्वर्ग, वैकुंठ, बहिष्ट, सुखधाम अथवा हेवनली एबोर्ड कहा जाता है। उस समय सभी जीवन मुक्त और पूज्य थे और उनकी औसत आयु लगभग 150 वर्ष की थी। उस युग के लोगों को देवता वर्ण कहा जाता है। पूज्य विश्व महारानी श्री लक्ष्मी तथा पूज्य विश्व महाराजन श्री नारायण के सूर्यवंश में कुल 8 सूर्यवंशी महारानी तथा महाराजा हुए, जिन्होंने की 1250 वर्षों तक चक्रवर्ती राज्य किया। त्रेता युग में श्री सीता और श्री राम चंद्रवंशी 14 कला, गुणवान और संपूर्ण निर्विकारी थे। उनके राज्य की भी भारत में बहुत महिमा है। सतयुग और त्रेता युग का आदि सनातन देवी देवता धर्म वंश ही इस मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का तना है और मूल है, जिससे ही बाद में अनेक धर्म रूपी शाखाएं निकलती हैं। द्वापर में देह अभिमान तथा काम, क्रोध आदि विकारों का प्रादुर्भाव हुआ। दैवी स्वभाव का स्थान आसुरी स्वभाव ने लेना शुरू किया। सृष्टि में दुख और अशांति का भी राज्य शुरू हुआ। उनसे बचने के लिए मनुष्य ने पूजा तथा भक्ति भी शुरू की। ऋषि लोग शास्त्रों की रचना करने लगे। यज्ञ, तप आदि की शुरुआत हुई। कलयुग में लोग परमात्मा शिव की तथा देवताओं की पूजा के अतिरिक्त सूर्य की, पीपल के वृक्ष की, अग्नि की तथा अन्य जड़ तत्वों की पूजा करने लगे और बिल्कुल देह अभिमानी, विकारी और पतित बन गए। उनका आहार व्यवहार, दृष्टि, वृत्ति, मन, वचन और कर्म तमोगुणी और विकाराधीन हो गया।
कलयुग के अंत में सभी मनुष्य तमो प्रधान और आसुरी लक्षणों वाले होते हैं। अतः सतयुग और त्रेता युग की सतोगुणी दैवी सृष्टि स्वर्ग, वैकुंठ और उसकी तुलना में द्वापर युग तथा कलयुग की सृष्टि ही नरक है। अतः यह हमारा सृष्टि रूपी उल्टा व अद्भुत कल्प वृक्ष है और उसके बीज रूप परम पिता परमात्मा शिव हैं। अच्छा, ओम शांति। आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा, आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा, सुख सागर में गहरे उतर जाऊं, सुख सागर में गहरे उतर जाऊं। पल के ना पल भर बंद मेरी हूँ, पल के ना पल भर बंद मेरी, इन लहरों को दामन में भर जाऊं, इन लहरों को दामन में भर जाऊं। आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा। हो गए अब निहाल ये नैना बाबा आपकी रूहानी नजरों से, पा लिया है मुझे था जो पाना, ये आवाज निकले अंतर से। आप शक्ति यूं ही भरते रहो बाबा, आप शक्ति यूं ही भरते रहो बाबा, इस देह